हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके चैनल स्टडी फैक्टर में। मैं आपका दोस्त स्वागत करता हूं। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं उत्तर प्रदेश टीजीटी और एलटी ग्रेड के बारे में। जैसा कि आप लोग यदि इस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपको मालूम ही है कि एलटी ग्रेड के लगभग 8000 प्लस अध्याचन उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग को मिल चुका है। यह एग्जाम इस बार यूपी पीएससी जो होता है, यूपी पीएससी ये कंडक्ट कराने वाला है। और टीजीटी के लिए 2022 में जो 4100 प्लस पद पे आवेदन लिए गए थे उसके एग्जाम भी जनवरी 2025 में प्रस्तावित है। इसके साथ ही नई लगभग 15000 प्लस वैकेंसी भी आने वाली है यूपी टीजीटी की। इसको करवाएगा शिक्षा सेवा चयन आयोग, जो नया आयोग बना है यूपी का शिक्षा सेवा चयन आयोग। ये जो नया आयोग बना हुआ है यह इसको करवाएगा। ठीक है, दो एग्जाम आपको देखने को मिलने वाले हैं, एलटी ग्रेड और यूपी टीजीटी का। तो मुख्य रूप से उसके बारे में हम बात करेंगे और बात करने वाले हैं हम बुक्स को लेकर कि आपको सब्जेक्ट के लिए कौन सा बुक पढ़ना चाहिए। ठीक है, आज जो मैं आपसे बात करने वाला हूं जो वह एसएसटी का होता है, सोशल साइंस का जो होता है, उसके बारे में हम बात करेंगे। और अगर आपको किसी और विषय के भी बुक के बारे में जानकारी चाहिए तो आप कमेंट कर सकते हैं। कमेंट के माध्यम से मैं उसके हिसाब से वीडियो बना दूंगा। तो जैसा कि आप जानते हैं, आप यदि एसएसटी का दे रहे हैं तो आपको आप दो सब्जेक्ट देते हैं। इसमें बता दूं कि 4 सब्जेक्ट में से आपके 2 सब्जेक्ट प्रश्न पूछ जाते हैं। एक सब्जेक्ट भूगोल होता है, दूसरा आपका इतिहास होता है, ठीक है, और तीसरा आपका होता है राजनीति विज्ञान, जिसको आप नागरिक शास्त्र के नाम से भी जानते हैं, राजनीति। और चौथा जो होता है वह होता है आपका अर्थशास्त्र, वो होता है आपका अर्थशास्त्र। तो ये जो सब्जेक्ट हैं, ये 4 सब्जेक्ट होते हैं। इनमें से किन्हीं 2 को आपको एग्जाम देना होता है। 2 सब्जेक्ट के आपको सॉल्व करने होते हैं, चाहे आप भूगोल इतिहास रखिए, चाहे इतिहास राजनीति, या इतिहास अर्थशास्त्र, या भूगोल अर्थशास्त्र, या भूगोल राजनीति शास्त्र। तो आज मैं जो मुख्य रूप से 2 विषय के बारे में बात करूंगा, एक तो भूगोल सब्जेक्ट को लेकर, एक इतिहास। इसके लिए आपको कौन सा बुक पढ़ना चाहिए और कौन से बुक से आपका सिलेक्शन गारंटेड हो जाएगा, इसके बारे में हम बात करेंगे। यदि आप राजनीति शास्त्र और अर्थशास्त्र के बुक के बारे में भी जानना चाहते हैं तो आप कमेंट करेंगे, उसके ऊपर भी मैं वीडियो बना दूंगा। चलिए, सबसे पहले हम जो बात करने वाले हैं वो बात करने वाले हैं भूगोल विषय को लेकर। तो भूगोल के लिए सबसे पहले बता दूं कि आप कम से कम क्लास 9 से लेकर क्लास 11 तक की जो एनसीईआरटी होती है, एनसीईआरटी यह जो होती है, यह लगभग क्लास 9 से लेकर 11 तक की 4 बुक होती हैं। ये 4 बुक आप अच्छे से पढ़ लीजिए। ठीक है, ये बेस होता है। यदि आपका ये तैयार हो जाएगा तो लगभग 50% जो प्रश्न होंगे आपके यहीं से बन जाएंगे। अब मैं आपको एक ऐसा बुक बताऊंगा जो आपके लिए काफी अच्छा रहेगा और उस बुक से सारे भूगोल के क्वेश्चन कवर हो जाते हैं। एक तो आपको ये जो एनसीईआरटी है कंप्लीट करना है। इसके अलावा देखिए, ये एक महेश कुमार बन्नवाल का बुक आता है। पहले भी बता दूं कि मैं किसी बुक का प्रचार भी नहीं कर रहा हूं, ये बुक मेरे पास पढ़ने वाली बुक है, मैं इसको पढ़ता हूं, इसलिए मैं आपको दिखा दे रहा हूं। तो ये महेश कुमार बन्नवाल की एक बुक आती है, तो ये केवल विश्व भूगोल की है। एक महेश कुमार बन्नवाल की जो आपको एक बुक पढ़नी है, एक बुक वो है महेश कुमार बन्नवाल की, महेश कुमार बन्नवाल सर की बुक है ये है आपका समग्र भूगोल। इसका नाम है समग्र भूगोल, समग्र भूगोल। इस समय स्क्रीन पे आपको उस बुक का फोटो भी दिखाई दे रहा होगा। 300 रुपए का ये बुक आता है। इस बुक में आपके भूगोल के जो जितने पार्ट होते हैं, जैसे बता दूं मैं, भूगोल में कई पार्ट होते हैं। जैसे आपका हो गया, सबसे पहले होता है भौतिक भूगोल, ठीक है, एक होता है आपका भौतिक भूगोल, फिर आपका होता है मानव भूगोल। ये मुख्य रूप से 2 पार्ट होते हैं। इसके अलावा होता है आपका अर्थशास्त्र भूगोल, ठीक है, अर्थशास्त्र भूगोल होता है। फिर आपका एक होता है विश्व भूगोल, ठीक है, विश्व भूगोल। तो जितने भी भूगोल होते हैं सब आपके इस बुक में कवर है। एक बुक आप ले सकते हैं। बस भूगोल के लिए आपको इतना ही पढ़ना है। एक आपका ये भूगोल का जो किताब बताया मैंने महेश कुमार बन्नवाल सर का, और एक एनसीईआरटी, ये आपको इतना बुक पढ़ना है। इसके अलावा प्रैक्टिस के लिए आपको बता दूं, देखिए एक आता है, ये देखिए मैं आपको दिखा दे रहा हूं। देखिए ये भूगोल का अध्यायवार प्रश्न, जितना भी प्रश्न आपसे पूछा गया है टीजीटी, पीजीटी, नवोदय, केंद्रीय विद्यालय में, ये बुक आता है। ये बुक आप ले सकते हैं। यूथ कंपटीशन का आता है ये। इसमें चैप्टर वाइज जो भी प्रश्न आए हुए हैं वो प्रश्न रहते हैं। इसमें लगभग 10-12 हजार क्वेश्चन होते हैं। आप दिखा दूं, इसका मेन पेज देख सकते हैं आप, ये इसका मेन पेज है। ये बुक आप ले सकते हैं। बस इतना इससे आपको प्रैक्टिस करना है, इस बुक से आपको पढ़ना है, ये बेस बनाना है। इतना आप कर लेंगे तो आपका ये बिल्कुल कंप्लीट हो जाएगा। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। अब आगे हम बात करते हैं इतिहास विषय को लेकर। दोस्तों, इतिहास के बारे में बात करें, चाहे आपका टीजीटी हो चाहे एलटी ग्रेड हो, इसमें जो इतिहास होते हैं ये 3 पार्ट में होता है, आप सभी को मालूम है। एक होता है प्राचीन इतिहास, ठीक है, एक प्राचीन होता है, एक आपका मध्यकालीन इतिहास होता है,
मध्यकालीन इतिहास, एक होता है आपका आधुनिक इतिहास। आधुनिक इतिहास, तो इसके लिए मैं आपको बता दूं, इसके लिए आपको बस क्लास 11 और क्लास 12 की हिस्ट्री पढ़नी है, एनसीईआरटी वाली। क्लास 11 और 12 की, और ध्यान रखें क्लास 9th में और क्लास 10th में आपको केवल एक एक चैप्टर पढ़ना है, एक चैप्टर केवल, ठीक है, केवल एक चैप्टर आपको क्लास 9th और 10th में, जो कि भारत के इतिहास में जो मॉडर्न इंडिया है उसका सब्जेक्ट होता है। एक तो कक्षा 10 में आपको मिलेगा भारत में राष्ट्रवाद, और एक कक्षा 9 में मिलेगा। तो ये दो चैप्टर आपको इन दो बुक से पढ़ने हैं। एक तो कक्षा 10 11 12 का पूरी एनसीईआरटी पढ़नी है आपको, क्लास 9th और 10th में से आपको दो चैप्टर पढ़ने हैं जो कि मॉडर्न इंडिया की होती हैं। ये हो गया आपका एनसीईआरटी का। अब इसके अलावा जो आपको स्टैंडर्ड बुक पढ़ना है वो मैं आपको बता रहा हूं, ध्यान से देखेंगे आप। वो बुक भी आप महेश सर का एक बुक आता है, मैं लिख रहा हूं, महेश कुमार बनवाल सर का एक ही बुक ये पढ़ना है। ये है आपका महेश कुमार बर्णवाल सर का है। और मैंने बताया मैं किसी बुक का प्रचार नहीं कर रहा हूँ, जो मैं बुक में पढ़ता हूँ वही मैं आपको वो दिखाना चाहता हूँ। देखिए ये बुक है महेश कुमार सर का, आप देख सकते हैं, ये मैं पढ़ रहा हूँ इस समय। देखिए ये संक्षिप्त इतिहास एनसीईआरटी सार महेश कुमार बनवाल सर का ये बुक है। आप ये बुक में आप देखेंगे तो आपको प्राचीन इतिहास पूरा मिल जाएगा, मध्यकालीन इतिहास मिल जाएगा, और आपको आधुनिक इतिहास के साथ इसमें आपको विश्व इतिहास भी मिल जाएगा। तो ये एलटी ग्रेड में विश्व इतिहास आता है, टीजीटी में नहीं आता, तो विश्व इतिहास भी यहाँ से आप कवर कर सकते हैं। बस ये एक बुक पढ़ना है, इसका नाम बता दूं मैं, संक्षिप्त इतिहास एनसीईआरटी इसका नाम है, ध्यान रखेंगे, लिख लीजिए आप। और संक्षिप्त इतिहास एनसीईआरटी के नाम से ये बुक आती है, 300 रुपए लगभग आएगी, ये दाम ऊपर नीचे हो सकता है, ठीक है। ये बुक का नाम है, ये बुक ले सकते हैं आप प्रैक्टिस के लिए। वही जो मैंने आपको भूगोल के लिए बताया था प्रैक्टिस, वही बुक आप ले सकते हैं। देखिए ये यूथ कंपटीशन का ये आता है, पूरे जितने भी भारत में टीजीटी पीजीटी एग्जाम होते हैं उसके देखिए क्वेश्चन इतने मोटे ये बुक है, 10,000 से ज्यादा इसमें क्वेश्चन होते हैं, और वो आप ले सकते हैं। बस आपको इतना ही करना है, इतना आप कर लेंगे तो अगर आप इतिहास और भूगोल विषय से अपना कॉम्बिनेशन बना के एग्जाम देना चाहते हैं तो इतना बुक आपके लिए बेस्ट है। इसी बुक को आप जितनी ज्यादा बार पढ़ सके उतनी बार प्रैक्टिस कर लीजिए। मुझे उम्मीद है, क्योंकि मैं एग्जाम देता रहता हूं, मैं खुद बीएड हूं और मैंने पोस्ट ग्रेजुएशन भी कंप्लीट किया हुआ है, और मैं बहुत सारे एग्जाम का प्री क्वालिफाई हूं। मेरा मेंस कई सारे टीजीटी पीजीटी में कई जगह मेंस होते हैं, उसका एग्जाम बाकी है। और तो आप ये बुक ले सकते हैं, और इस बुक से जहां तक मुझे मालूम है कि 90% जो प्रश्न बनते हैं आपको यहीं से बनते हैं, इसके बाहर से आपके प्रश्न नहीं बनेंगे। यदि इसके अलावा पढ़ना चाहते हैं तो फिर आप प्राचीन मध्यकालीन आधुनिक का अलग अलग राइटर का बुक आता है, यदि आप कमेंट करेंगे तो मैं उसके लिए भी एक अलग वीडियो बना दूंगा। उम्मीद करता हूं जानकारी समझ में आ गई होगी। तो जल्दी मिलते हैं एक नए वीडियो में नए इन्फॉर्मेशन के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू, जय हिंद।